हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसमें बात करेंगे ये 4 टॉपिक्स की। ये हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करने से पहले ये 2.5 नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करने वाले हैं। हमने अभी तक 2.4 तक एक्सरसाइजेस देख लिए सारे, ओके। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू करने से पहले ये कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा इसका एक शॉर्ट वीडियो पहले बना दूँ एंड फिर हम ये देखिए मैंने क्वेश्चन लिख के रखे 2.5 के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो फिलहाल हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की। तो आपको लास्ट एक्सरसाइज यानी 2.4 एक्सरसाइज से हमें पता पड़ गया, हमने एक फॉर्मूला देखा विच वाज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो ये हमने फॉर्मूला देखा जो रूट्स निकालने काम आते हैं। ओके, वी गेट 2 रूट्स, ओके, और रूट्स के नाम हमने दिए थे अल्फा बीटा। तो ये आपको इतना पहले पता होना चाहिए, हमने सीखा हुआ है 2.4 में। ओके, तो नेचर ऑफ रूट्स क्या है, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स पहले तो ये जो अंदर टर्म है, ये जो हम पहले सॉल्व करते थे, अगर आपने एक्सरसाइज देखी है तो आपको याद होगा कि हम इस चीज़ को पहले सॉल्व करते थे, ओके, एंड फिर उसको फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे। तो पहली बात तो इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको पूरा बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। एंड इसका ग्रीक सिंबल है नोटेशन का डेल्टा, दिस इज द साइन ऑफ डेल्टा। ओके, तो ये डेल्टा इज दिस, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसी से पता पड़ता है हमें नेचर ऑफ रूट्स, रूट का नेचर क्या है, जो 2 रूट्स आने वाले हैं उसका नेचर क्या है। नेचर यानी कि यहाँ पर क्या होता है, उसका मीनिंग क्या वो रूट्स रियल है। रियल यानी रियल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं एक्सेप्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड अनरियल नंबर्स। तो रियल रूट्स होते हैं हमारे लिए एंड नॉन रियल रूट्स हम बोलेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है इक्वल आएंगे रूट्स, यानी कि एक x की वैल्यू 2 मिलती है हमें, राइट, लेट्स से 3 और 4, तो ये दोनों अलग अलग है। तो अगर x की वैल्यू, हमने ऐसे सम्स देखे हैं जिसमें x की वैल्यू हमको सेम आई थी, जैसे अगर आपको याद होगा सम, तो -√3 और -√3 एक था आंसर, या कोई भी जिसमें सेम नंबर अगर आ गया, दोनों ही रूट्स की वैल्यू सेम आई, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स एंड अनइक्वल रूट्स, तो इस तरह से हमको बताना है कि रियल इक्वल रूट्स है, रियल अनइक्वल रूट्स है, या तो फिर नॉन रियल ही है पूरे। तो 2 पार्टीशन है, रियल और नॉन रियल, और इसके अंदर फिर बताना है रियल इक्वल रूट्स है या रियल अनइक्वल रूट्स है। ओके, तो ये नेचर ऑफ रूट्स होता है। तो अब पता करते हैं कैसे ये पता लगाना है हमें। सो व्हेन डेल्टा, यानी कि आपका ये पूरा टर्म बी स्क्वायर माइनस 4ac आप सॉल्व करोगे, यानी डेल्टा, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज योर डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने पर याद है हमने बहुत सारे ऐसे सम्स किए थे जिसमें इसकी वैल्यू अलग अलग पॉजिटिव आती थी, नेगेटिव आती थी। एक सम में 0 आया था, आई गेस लास्ट वाला सम ही था जिसमें 0 आया था। ओके, तो जब इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आती है सॉल्व करने पर, तो हम बोलते हैं द रूट्स आर रियल। पहली बात तो रियल है एंड इक्वल है, यानी कि तब ऐसे केस में आप जब सॉल्व करोगे पूरा ये फॉर्मूला में 0 पुट करके यहाँ पे, तब आपको रूट्स 2 जो मिलने वाले हैं वो रियल और इक्वल कहे जाते हैं। वो इक्वल आएंगे, पहली बात सेम नंबर आएंगे। ओके, देन व्हेन डेल्टा इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर है, तो हम बोलेंगे द रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। रियल तो है इस बार नंबर्स, लेकिन अनइक्वल नंबर्स होंगे, अलग अलग नंबर होंगे, जैसे कि यहाँ पर 3 और 4, ओके, या कोई भी रूट्स अपने पुराने हमारे लास्ट एक्सरसाइज के, अभी तक के एक्सरसाइज में जितने भी हमने रूट्स ढूंढे, वो नंबर्स अगर सेम नहीं है यानी कि अनइक्वल है वो, ठीक है। और लास्ट पॉसिबिलिटी है इसकी, डेल्टा इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 यानी माइनस, तो जिसमें -13, यानी बेसिकली रूट माइनस का अवेलेबल नहीं है, ये रियल नंबर्स में नहीं आता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ये पूरा अलग ही टॉपिक ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसको सिर्फ बोलेंगे नॉट रियल, द रूट्स आर नॉट रियल।
ओके तो ये हो गए 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स। ओके तो हमने ये 2 टॉपिक अभी कवर कर दिया, नेचर ऑफ रूट्स एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वही यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया। मैंने यहाँ पे लिख के रखा था ताकि मैं कोई टॉपिक भूल ना जाऊँ बोलने से। सो नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट हमने क्लियर कर दिया। रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोएफिशिएंट, तो अब पहले तो ये फिर से जनरल फॉर्म याद करो। जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें ये कौन है, कोइफिशिएंट्स है और ये कांस्टेंट, इसको भी हम कोइफिशिएंट में ही गिन लेते हैं। तो ये सारे कोइफिशिएंट्स है। ओके सो इसका रिलेशन विथ द रूट्स अल्फा और बीटा के साथ, ये जो 2 रूट्स को हमने नेम दिया, अल्फा बीटा हमने नाम दे के रखा है, 2 रूट्स जो भी आंसर आएंगे उसको, उसका रिलेशन विथ ए बी सी क्या है। तो ये बहुत सिंपल है। इसी चीज को ये रूट्स, ये दोनों रूट्स है, प्लस वाला एक रूट है, अल्फा प्लस वाला ले लो, माइनस वाला बीटा ले लो। तो उसी को जब हम एक बार ऐड करते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो आपको एक वैल्यू मिलती है अल्फा प्लस बीटा करने पर माइनस बी बाई ए, ये आपको वैल्यू मिलती है। और वही रूट्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो आपको सी बाई ए ये वैल्यू मिलती है। तो ये दिस इज द रिलेशन ऑफ रूट्स विथ द कोएफिशिएंट। इसका मतलब अगर आपको अल्फा प्लस बीटा ढूंढने बोला है तो आप बी और ए, माइनस बी और ए, यानी कि आपके इक्वेशन में से बी जो भी होगा और ए जो भी होगा, आप वो डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। एंड जब वही रूट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो बाय सी डिवाइड बाई ए। यहाँ पर आपका कांस्टेंट होगा, उसको ए से डिवाइड करो तो आपको ये मिलेगा। इसी के हेल्प से ये दोनों के हेल्प से, इसको हम सम बोलते हैं, पहली बात सम, और ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी के हेल्प से हम इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। तो व्हेन वी आर सपोज टू फॉर्म, दैट इज योर लास्ट वाला, टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। तो जब रूट्स हमको दिए हैं अल्फा बीटा, वो लोग ने हमको वैल्यू दे के रखी होगी, कुछ ना कुछ अल्फा बीटा कोई ना कोई वैल्यू दे के रखी होगी, तो उसके हेल्प से और ये प्रॉपर्टी के हेल्प से हम इक्वेशन बना सकते हैं x माइनस सम ऑफ रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो इस तरह से ये इक्वेशन आपको याद रखना है। x माइनस, यहां पर हम सम ऑफ रूट्स करेंगे, ओके, और यहां पर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करेंगे। तो ये जैसे ही आप सॉल्व करोगे, ये अब देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये काफ़ी, लेकिन ये देखो नंबर्स होने वाले, वो सब कुछ ऐड हो जाएगा और ये एक सिंपल सा आपका जो फॉर्मूला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, वो बन जाएगा ये। ओके सो अच्छा, यहाँ x², ओके, x² माइनस फिर x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² और यहाँ पर x और यहाँ पे कांस्टेंट। तो ये जो है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जब आपको रूट्स गिवन होगा और आपको ये फॉर्म करना होगा। सो ये सब अगर आपको समझो, अभी ये इतना बेसिक आपको 50% भी समझा होगा, तो जैसे ही आप एक्सरसाइज में एक्चुअल में इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, इसके हम सॉल्व एग्जांपल अभी करने वाले हैं, वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके एंड इसकी ये वैल्यू कैसे डिराइव हुई, तो आपके टेक्स्ट बुक में वैसा तो ये दिया हुआ है, काफ़ी आसान है। अल्फा बीटा आप ऐड करें, अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, देखो प्लस वाला अल्फा, मैं लिख देता हूँ एक बार, आप यहाँ पे प्लस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, और बीटा यहाँ पे क्या है, सेम है, खाली बीच में प्लस की जगह माइनस एक बार, याद है, रूट एक बार प्लस एक बार माइनस, तो ये है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये आप ये दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो के लास्ट में क्या बचेगा, सिर्फ b माइनस b बाई a बचेगा। ओके, और वैसे ही ये दोनों ही चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करोगे अल्फा इंटू बीटा, तो लास्ट में क्या बचेगा, c अपॉन a बच जाएगा। सो दैट इज एकदम बेसिक नॉलेज अबाउट दिस प्रॉपर्टीज एंड लाइक काइंड ऑफ फॉर्मूलाज जो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करनी है। ओके सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.5 का।